हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था, हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जेके यूटी, जिसमें हमने फेस्टिवल्स से स्टार्ट किया था। और जो भी फेस्टिवल्स, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं कश्मीर में, वो कल के लेक्चर में देखे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। जो भी त्यौहार जम्मू डिवीज़न में मनाए जाते हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो है जीरी मेला। जो जीरी मेला है, जीरी मेला सिंबलाइजेज द करेज, ऑनेस्टी एंड कंपैशन ऑफ बाबा जिट्टू। इट सिंबलाइजेज द करेज, ऑनेस्टी एंड कंपैशन ऑफ बाबा जिट्टू। तो ये क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? जीडी मेला मनाया जाता है बाबा जिट्टू की याद में। क्यों? बाबा जिट्टू जो अगहर का रहने वाला था, फैमिली कन्फ्लिक्ट की वजह से वो घर से निकला और जीडी जो एक जगह है जम्मू में, वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड था और उस लैंडलॉर्ड ने बाबा जिट्टू को कहा, मेरे पास कुछ बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, अगर आप उसमें कोई क्रॉप उगा सकते हो तो उगा सकते हो, जिसमें आपका हिस्सा फिर हो जाएगा 3/4 और मेरा हो जाएगा 1/4। ये लैंडलॉर्ड कहता है बाबा जिट्टू को। तो बाबा जिट्टू ने कहा चलो ठीक है। तो इसने मेहनत मशक्क़त करके उस बैरन लैंड को अच्छे तरीके से ठीक है कल्टिवेटेड बना दिया और उसमें क्या करा, गेहूँ की क्रॉप कल्टीवेट कर ली। तो जब लैंडलॉर्ड ने देखा कल्टीवेशन बहुत अच्छी हुई गेहूं की, तो ये अपनी बात से मुकर गया। लैंडलॉर्ड ने बोला बाबा जिट्टू को, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मेरा है, क्योंकि ज़मीन मेरी थी। तो बाबा जिट्टू ने क्या कहा? बाबा जिट्टू ने कहा नहीं, जो भी मेरे राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए, जो हक है मेरा हक है, क्योंकि मैंने मेहनत की और यहाँ पे जो ये क्रॉप बना है मेरी वजह से बना है। ठीक है, ये जो गेहूं का क्रॉप है यहाँ पे वो मेरी वजह से बना है, तो आप मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकते। तो लैंडलॉर्ड माना नहीं। बाबा जिट्टू ने कहा कि मैं हक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। तो सुसाइड इसने किया है ऑन द हीप ऑफ द क्रॉप फील्ड। जो गेहूं का क्रॉप था उस पर उसने सुसाइड कर ली। जब उसने सुसाइड कर ली, उसके बाद उसकी बेटी आ जाती है बुआ कोरी, वो भी सुसाइड कर लेती है, वो भी सेक्रीफाइस कर लेती है अपनी जान। ठीक है। और एक्चुअली ये बाबा जिट्टू था किसान। किसान जो आया था, घर छोड़ के आया था और यहाँ पे लैंडलॉर्ड के जिसके पास एक बैरन ज़मीन थी, वहाँ पे काम मशक्क़त करके गेहूं की फसल उगाने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसको वो वहाँ पे लैंडलॉर्ड हकूक़ छीन लेता है और उसको अपना हिस्सा नहीं देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सुसाइड कर लेता है। इसको बोला जाता है फार्मर्स फियर भी। क्या बोला जाता है? फार्मर्स फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडी मेला को बोला जाता है फार्मर्स फियर भी। मनाया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे। कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे, पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। ठीक है, कार्तिक का मतलब होता है 15th डे ऑफ द नवंबर दिसंबर मंथ। 15th ल्यूनर डे जो अब होता है ना नवंबर दिसंबर मंथ में, उसको बोला जाता है कार्तिक पूर्णिमा। उसी के टाइम पे जीडी मेला लगता है जीडी टेम्पल में, जो डेडिकेटेड टू द बाबा जिट्टू जी है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हरियाणा से, पंजाब से आ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये था जीडी मेला। आगे पढ़ेंगे हम बहु मेला। बहु मेला कहाँ पे मनाया जाता है? काली टेम्पल, जो डेडिकेटेड है गॉडेस काली के लिए। इस टेम्पल को जो काली टेम्पल है, इसको बावे वाली माता टेम्पल भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काली टेम्पल को बावे वाली माता टेम्पल भी बोला जाता है। और ये काली टेम्पल कहाँ पे है? ये है बहु फोर्ट
जम्मू में। बहु फोर्ट को बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था राजा बहुलोचन ने, जो भाई है जम्बूलोचन का, जिसने फाउंड किया था जम्बो, आज उसको जम्मू के नाम से जाना जाता है, जम्मू सिटी। ठीक है, तो ये काली टेम्पल जो है बहु फोर्ट में है, और ये बहु फोर्ट लोकेट कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द तावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द तावी रिवर। ठीक है, और इस बाहु मेला को 2 बार मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बार मनाया जाता है, एक साल में 2 बार मनाया जाता है, एक मनाया जाता है मार्च अप्रैल में, और मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर में। ये था बाहु मेला। चलो आगे चलते हैं, आगे जो है वो है लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है जम्मू में। क्यों सेलिब्रेट की जाती है जम्मू में? इसलिए सेलिब्रेट की जाती है ताकि जो स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है उसकी जो वेलकम करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 13 ऑफ जनवरी को, 13 ऑफ जनवरी को लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है। एक दिन पहले मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है जम्मू में। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जब भी विंटर सीजन एंड पे होता है, 14 जनवरी को विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति उसी इसीलिए मनाया जाता है, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन, और ये डेडिकेटेड है किसके लिए? लॉर्ड सूर्या के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोहड़ी पे छज्जा डांस भी परफॉर्म किया जाता है जम्मू में। ठीक है, ये डांस जो है हमारे सिलेबस में, उसमें भी हम पढ़ेंगे छज्जा डांस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे खाली याद रखना कि लोहड़ी पे जो है छज्जा डांस भी किया जाता है। अब लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन जम्मू रीजन। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, एक दिन मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाई जाती है उससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? टू मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सूर्या, दैट इज लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है। और छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल पे। आगे चलते हैं, और एक फेस्टिवल जो है वो है बैसाखी मेला। तो बैसाखी मेला जो है ये जम्मू में लगता है, कश्मीर में भी मनाया जाता है। ठीक है, सिख कश्मीर रीजन में भी है, हिंदू रीजन में, हिंदू भी है कश्मीर रीजन में, तो मनाया जाता है वहाँ पे। ये है स्पेशल सिग्निफिकेंस, इट होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्स ऑफ जम्मू। तो जम्मू में जो 6 लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस शो करता है बैसाखी मेला। और ये बैसाखी जो है, ये वर्ड वैसाख से निकला है। वैसाख का मतलब जो है पहला मंथ हिंदू कैलेंडर का, तो वैसाख इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। मनाया कब जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाख। ठीक है, बैसाखी मेला लगता है 13 अप्रैल को, और वैसाख वर्ड से निकला है जिसका मतलब है पहला मंथ हिंदू कैलेंडर का। ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, एंड इट होल्ड्स द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्स ऑफ जम्मू। ठीक है, ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था, जो 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, याद रखना 10th जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो 10th गुरु है सिक्स का। ठीक है, तो उसने फॉर्म किया था खालसा सेक्ट 1699 में, इसी दिन। ठीक है, 13 अप्रैल, इस दिन क्या करा था? 10th गुरु जो है सिक्स का गुरु गोविंद सिंह जी, उसने खालसा सेक्ट बनाया था 1699 में। ठीक है, और एक पॉइंट, भांगड़ा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। भांगड़ा डांस जो है इस फेस्टिवल पे, बैसाखी मेला जब लगता है, भांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मानसा फूड एंड क्राफ्ट्स मेला 3 दिन का लगता है जम्मू में, इसी मंथ में लगता है, वैसाख के मंथ में, जो पहला मंथ है हिंदू कैलेंडर का, और ये लगता है जम्मू में 3 दिन के लिए, मानसा फूड एंड क्राफ्ट्स मेला। ठीक है, तो ये था बैसाखी मेला। चलो आगे चलते हैं, आगे है दिवाली। ठीक है, दिवाली मनाई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, थ्रू आउट इंडिया मनाई जाती है, कश्मीर में भी मनाई जाती है, और जम्मू में भी मनाई जाती है, कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के थ्रू मनाई जाती है, और जो यहाँ पे जम्मू में, ठीक है, जम्मू में भी मनाई जाती है। ओल्डेस्ट रिचुअल्स ऑफ द कश्मीरी पंडित्स,
ओल्डेस्ट रिचुअल है कश्मीरी पंडित्स के लिए। तो इस दिवाली पे क्या किया जाता है, डेकोरेशंस किए जाते हैं, अपने घरों को सजाया जाता है, ठीक है, मिठाइयाँ बांटी जाती है अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, रिलेटिव्स को, ठीक है, और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसको बैन किया जाता है, बैन किया गया था पिछले साल, जिसमें ग्रीन फायर क्रैकर्स को यूज़ किया जाता था ताकि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो वो ना हो, उसको बचाने के लिए ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं जम्मू रीजन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे जो लद्दाख रीजन में थोड़ा सा अपने याद रखना है, हेमिस फेस्टिवल जो है वो लद्दाख रीजन में मनाया जाता है। जो भी बर्थ एनिवर्सरी था गुरु पद्मसंभावा और गुरु जिसको गुरु रिनपोची भी माना जाता है, उसकी याद में जो है हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसार फेस्टिवल भी लेह लद्दाख में ही मनाया जाता है। तिब्बतियन वर्ड फॉर द न्यू ईयर, ये जो है ये है तिब्बतियन वर्ड नए साल के लिए, ठीक है। एक वर्ड है न्यू ईयर के लिए, वो है लोसार, ठीक है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना था। और लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है R.K. माथुर, ठीक है। हेमिस जो है नेशनल पार्क वो भी है लद्दाख में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जो भी हमने इस लेक्चर में कवर किया आपको ये सब समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।